हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड देखा। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग थ्रेड को इनिशियलाइज करते हैं, थ्रेड कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड इन जावा। ठीक है। देर आर टू वेज टू क्रिएट ए थ्रेड। अब हमारे पास दो तरीके हैं थ्रेड क्रिएट करने के। पहला हमारा तरीका है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास को हम लोग एक्सटेंड करा के थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड हमारे बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। और दूसरा मेथड हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है। एक हम क्लास बनाएंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे थ्रेड क्लास से, और उसके अंदर हम थ्रेड का अपना काम कर सकते हैं। या तो हम एक क्लास बना के इस रनेबल इंटरफेस को क्या करें, इम्प्लीमेंट कर लें। इंटरनली क्या होता है, ये थ्रेड क्लास इंटरनली रनेबल इंटरफेस को ही ये इम्प्लीमेंट करता होता है। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपने इंटेलिजे पे। यहाँ पे हम लोग एक नया पैकेज बना लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग से। मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग से एक हमने पैकेज बना लिया, और इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे देता हूँ डेमो थ्रेड करके क्लास में। ठीक है। एक डेमो थ्रेड हमने क्लास बना ली। अब पहला मेथड क्या था कि हम एक्सटेंड कर देते हैं इस क्लास को, किससे, थ्रेड से। तो मैं एक्सटेंड लगाता हूँ और इसको थ्रेड से एक्सटेंड करवा। अगर इस थ्रेड क्लास को हम एक्सप्लोर करें, गो टू हम इसके डिक्लेरेशन और यूजेस पे जाए, यहाँ पे देखो ये थ्रेड क्लास इंटरनली भी क्या कर रहा है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें बहुत सारे मेथड है, इसके कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग वैल्यू और इसमें बहुत सारे मेथड है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हमने थ्रेड यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया अपने डेमो थ्रेड। अब इसके अंदर एक हमारा मेथड होता है रन मेथड। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे रन मेथड आपको दिख रहा है। इस रन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। इस थ्रेड क्लास में हमारा रन है, उसको ओवरराइड हम कर रहे हैं डेमो थ्रेड में। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो थ्रेड लिखते हैं ना, अपने को जो लॉजिक लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। कैसे, थ्रेड क्या मैंने बोला था कि मल्टी थ्रेडिंग क्या था, हमारा डेफिनेशन क्या था कि मल्टीपल काम हम एक साथ कर सकते हैं, उससे हमारा इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, हमारे काम का टाइम भी सेव होता है। जैसे कि अभी अब मैं इस पे कोड कर रहा हूँ इस इंटेलिजे पे, तो इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, ये एक थ्रेड है, एक जो कोडिंग करना वो एक थ्रेड हुआ मान। अब इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि कुछ इसका मैं वर्जन कंट्रोल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको थीम भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे टूल से हेल्प में जाके मैं मल्टीपल काम कर सकता हूँ। क्लिक मैं कर रहा हूँ, एडिट पे जाके मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, कुछ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो जो भी एक काम है, सबसे छोटा काम, एक यूनिट ऑफ काम, उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ठीक है। तो एक साथ ही हम कर सकते हैं, कोड करते समय साइमल्टेनियसली हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक। तो हम जो वो काम करेंगे, वो लॉजिक लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, रन के अंदर लिखेंगे। कैसे, उसको देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रन मेथड बनाया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस आउट, और इसके अंदर मैं एक डेमो लिख देता हूँ, दिस इज रन मेथड, मेथड इनसाइड डेमो थ्रेड। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मेन मेथड बना लिया। अब क्या करना है, अब मुझे थ्रेड रन करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेन मेथड में कुछ लॉजिक लिखूं, वो भी चले, और ये मेरा, मैंने तो थ्रेड बनाया है, ये रन के अंदर जो मैंने लिखा है वो भी चले, साथ साथ काम हो। तो कैसे होगा, पहले इसका हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डी से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू डेमो ऐड कर। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे थ्रेड को रन करना है। कैसे करेंगे रन, हमने देखा था कि स्टार्ट मेथड यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका स्टार्ट मेथड, तो मैं स्टार्ट मेथड यहाँ पे कॉल कर। स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इसको एज ए थ्रेड रन करवाएगा। अगर मैं डी डॉट रन करता तो भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता, बट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है। थ्रेड के मदद से नहीं होता, ये नॉर्मली इसको एज ए मेथड देखता।
अब इसको एज ए थ्रेड मुझे रन करवाना है, तो मुझे डी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इस रन को रन कराने में काम आएगा। ठीक है, अब मैं नीचे कुछ और प्रोग्राम लिख देता हूँ। एक लाइन लिख देता हूँ मैं, इनसाइड मेन मेथड ऑफ डेमो थ्रेड। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि लाइन नंबर 10 पे आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा। थ्रेड स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा ये लाइन प्रिंट होगा। देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। आउटपुट क्या आया, पहले हमारा कौन सा लाइन चला, दिस मेन मेथड ऑफ डेमो थ्रेड इनसाइड मेन मेथड, मतलब ये वाला मेथड, ये वाला जो हमने लाइन है 12, वो पहले रन हुआ और ये बाद में, मतलब इसका साइमल्टेनियसली रन कर रहा है दोनों एक साथ। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट करा, थ्रेड अपना काम स्टार्ट कर दिया है, वहां पे वो पहले बॉर्न स्टेट में गया होगा, देन रनेबल स्टेट में गया होगा, और ये स्टार्ट कर दिया होगा रनिंग करना। तब तक उस टाइम तक ये लाइन नंबर 12 यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहा है। अगर मैं इसको उठा के नीचे भी ले आऊं, तो ये साइमल्टेनियसली ही रन करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइमल्टेनियसली रन हो रहा है, मतलब दोनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था हमारा थ्रेड क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या हमारा थ्रेड क्रिएट करने का, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया हम लोग क्लास बना लेते हैं जावा में। तो मैं देता हूँ रनेबल थ्रेड देता हूँ, क्लास मैंने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, स्टेड नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे क्योंकि ये क्लास था। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये एक इंटरफेस है। ठीक है, अब इस इंटरफेस में बस एक ही मेथड होता है, कौन सा, रन मेथड। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पब्लिक वॉइड, और ये मैंने यहाँ पे नाम पास करना होगा रनेबल। ठीक है, अभी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप रन मेथड को एग्जीक्यूट कर। यहाँ पे अगर एरर पे जाओगे, अगर मैं जैसे ही पब्लिक, यहाँ पे सजेशन भी आ रहा होगा, पब्लिक वॉइड, देखो रन का यहाँ पे सजेशन आ रहा है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने जैसे इसको इम्प्लीमेंट करा, ये एरर चला गया। ठीक है ना, इस रनेबल इंटरफेस में बस एक हमारा मेथड है रन, उसको हमें चलाना है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं। मैंने आउट लिखा, यहाँ पे लिख दिया इनसाइड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। ठीक है, अब मैं एक मेन बनाता हूँ। अब इसको कैसे कॉल करेंगे, अब इसमें डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इसको पहले मुझे थ्रेड क्लास के थ्रू कॉल करना हो। ठीक है, पहले मैं इसका रनेबल का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। New, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, थ्रेड क्लास को कॉल करना होगा। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ टी, और मुझे यहाँ पे न्यू थ्रेड, और इसमें मुझे पास करना पड़ेगा इस आर को, मतलब जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना, पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी डॉट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये रन हमारा, इसके अंदर जो हमने लॉजिक लिखा है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, हेलो आई एन इनसाइड। ठीक है, अब इसको रन कर, देखो पहले क्या प्रिंट हुआ इसमें, अब हेलो आई एम इनसाइड में। अब ये थ्रेड स्टार्ट हुआ, पहले बॉर्न हुआ होगा, देन ये एनेबल स्टेट में गया होगा। ठीक है ना, तब तक क्या हुआ, लाइन नंबर 14 प्रिंट हो गया, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों प्रोग्राम चल रहा है हमारा। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हुआ रनेबल में है, तब तक हमारा 14 चल गया है और हमें आउटपुट दे दिया है।
इसका मतलब ये नहीं कि ये रुका हुआ है, ये भी साइमल्टेनियसली रन कर रहा है, उसके बाद ही इसका आउटपुट आ गया इनसाइड रन मेथड ऑफ रनेबल थ्रेड, ठीक है? तो ऐसे हम लोग इसमें थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।